हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो अब ये सीड साइंस का सबसे लास्ट कह सकते हैं। इस वाले पार्ट में जो बचा खुचा सीड है और इसमें जो ये वाला वीडियो होगा, ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे करीब 2015 14 15 से पहले यहाँ से क्वेश्चन, इस जो टॉपिक मैं बताने जाऊँगा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते थे। लेकिन 2015-16 के बाद थोड़ा सा ट्रेंड बदला और कहीं ना कहीं यहाँ से अभी तक स्टेट के एग्ज़ाम में मैंने यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं देखा। हाँ, लेकिन नाबार्ड और IBPS AFO के एग्ज़ाम में, RRB स्केल 2 के एग्ज़ाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर साल बैक टू बैक पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में हम कवर करेंगे। ये सीड साइंस का लास्ट पार्ट है, लास्ट सीरीज है। और इस वाले पार्ट में कवर किया जाएगा कि आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड, फिर SMR, SRR, देन उसके बाद कुछ सीड की ट्रीटमेंट टेबल को, ठीक है, कुछ मतलब कि कैसे सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक, तो शुरू करते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस, ये जितना भी मैं बताऊंगा ये सारे के सारे अब डेटा हैं, ये फ्लैक्चुअल डेटा टाइप के हैं। आपको इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखना है, सुनना है, अपने आप वो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड का। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और जैसे मैं करवा रहा हूँ उससे भी आप पढ़ के याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए, पहले आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन और सर्टिफाइड को आप एक पर्टिकुलर क्रॉप को लेके चलेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो जो चीज़ें कंपाइल है, मैं एक जगह लिख के उसको लाया हूँ, तो जो जो चीज़ें कंपाइल होंगी उसको कंपाइल फॉर्म में पढ़ेंगे और जो जो चीज़ें होंगी जिसको सेपरेटली पढ़ना है या जिसका डेटा अलग होगा उसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया है, एक है आपका सेल्फ पॉलिनेटेड और एक है क्रॉस पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड सभी लोग जानते होंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेटेड में एक तरफ आपको चार्ट बनाना है। चार्ट का मतलब है कि एक तरफ अपने माइंड में इमेजिन करिए कि एक चार्ट है, उसमें एक तरफ फाउंडेशन लिखा है, एक तरफ सर्टिफाइड। ठीक है, और इन दोनों का आइसोलेशन डिस्टेंस बताना है पर्टिकुलर क्रॉप का। ठीक, तो सेल्फ पॉलिनेटेड की यदि बात करें तो सेल्फ पॉलिनेटेड में जैसे आपका राइस है, वीट है, रागी है, ठीक है, ग्राउंड नट है, ग्रेन ग्राम है, काउपी है, ओट है, बार्ले है और सोयाबीन है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, राइस यानी धान, वीट, रागी, ग्राउंडनट, ग्रीन ग्राम, काउपी, ओट, बार्ले और सोयाबीन, इन सभी का फाउंडेशन जो आइसोलेशन आइसोलेशन डिस्टेंस है फाउंडेशन सीड का वो भी 3 मीटर है और जो सर्टिफाइड है वो भी 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, 3 मीटर, यानी इनको आइसोलेशन डिस्टेंस पे रखते हैं 3 मीटर। अच्छा, आइसोलेशन डिस्टेंस समझते हैं क्या चीज़ होती है आइसोलेशन? जैसे हम लोग जब ये कोविड का टाइम आया था तो उस टाइम एक क्वारंटाइन वर्ड और एक आइसोलेशन, ये बड़ा ट्रेंड में था। आइसोलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को आइसोलेट करके रखना, किसी चीज़ को एक इंक्लोज्ड इन्वायरमेंट में रखना, अच्छी देख रेख, अच्छी सुपरविजन में, जिससे कि उसमें किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन ना हो सके, किसी भी तरीके की उसमें डिजीज ना हो सके। जैसे कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि कोविड के टाइम में आइसोलेशन को इसलिए आइसोलेट करके इसलिए रखा जाता कि जहाँ से कोई डिजीज जो है वो सेपरेट ना हो पाए, फैल ना पाए। ठीक है, आइसोलेशन का बेसिक मतलब यही होता है। तो हम क्यों आइसोलेशन करते हैं? आइसोलेशन इसलिए किया जाता है कि जहाँ से किसी भी तरीके से उस सीड में कंटेमिनेशन ना हो सके, संक्रमण ना हो सके, या उस सीड में किसी भी तरीके की डिजीज या कोई दूसरी सीड या किसी वीड का सीड मतलब उसमें क्या नाम है, मिल ना पाए। ठीक है, इसलिए आइसोलेशन रखा जाता है। तो मैंने बताया कि इसको 2 भागों में बांट दीजिए, एक सेल्फ बांट दीजिए, क्रॉस बांट दीजिए। अभी सेल्फ की बात करेंगे तो सेल्फ में क्या है कि सेल्फ में जैसे आपका राइस है, ठीक, राइस हो गया, वीट है, रागी है, ग्राउंड नट है, ग्रीन ग्राम है, काउपी है, ओट है, बार्ले है और सोयाबीन है। इन सभी में फाउंडेशन भी 3 मीटर और सर्टिफाइड भी 3 मीटर, ये आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। ठीक, अब फिर सेल्फ में बांटते हैं दूसरे को। दूसरे में क्या है, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, फील्ड पी, चिक पी, जितने देखिए पल्सेस है इसमें सारे, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, फील्ड पी और चिक पी। ठीक है, इन सारों का फाउंडेशन में होता है। फाउंडेशन में इसमें डिस्टेंस रखते हैं 20 मीटर और सर्टिफाइड में रखते हैं 10 मीटर। ठीक है, फाउंडेशन में इसमें रखा जाता है 20 मीटर और सर्टिफाइड में 10 मीटर। और एक आपका सेल्फ पॉलिनेटेड में क्रॉप है वो है टोमेटो। टोमेटो में क्या है कि टोमेटो में फाउंडेशन में 50 मीटर और सर्टिफाइड में
25 मीटर, ठीक है, 50 का आधा 25, ठीक। तो ये आ गया, ये सारे के सारे आपके सेल्फ पॉलिनेटेड खत्म। सेल्फ पॉलिनेटेड में केवल 3 थे, ठीक है। उसमें पहले में क्या था, राइस था, वीट था, रागी था, सोयाबीन था, ग्राउंडनट था, काउपी था, ग्रीन ग्राम था, ओट था और बार्ले था। इन सारों का सारों मतलब कि जितने भी हैं, जितने सीरियल्स समझ लीजिए, ठीक है, जितने सीरियल्स हैं और 1-2 ऑयल, इन सभी का फाउंडेशन सर्टिफाइड 3-3 मीटर होता है। फिर वहीं आ जाइए ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, फील्ड पी और चिक पी। ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, फील्ड पी, चिक पी, इन सभी का फाउंडेशन होता है 20 मीटर और सर्टिफाइड में आइसोलेशन डिस्टेंस होता है 10 मीटर, ठीक। और एक आपका बचता है वेजिटेबल में सेल्फ पॉलिनेटेड है, वो है टोमेटो। टोमेटो में फाउंडेशन रखते हैं 50 मीटर और सर्टिफाइड रखते हैं 30 मीटर, ठीक है। जितना भी आप फाउंडेशन और सर्टिफाइड देखेंगे, फाउंडेशन हमेशा ज़्यादा होता है सर्टिफाइड से, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन को आइसोलेट काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब सुपरविजन में, अच्छी देख रेख में रखा जाता है। क्योंकि फाउंडेशन में हमने बताया था कि फाउंडेशन में जो जर्मिनेशन परसेंटेज और जेनेटिक प्योरिटी होती है, जेनेटिक प्योरिटी भी 98-99% होती है और जेर्मिनेशन परसेंटेज भी 99.9 होता है। इसलिए फाउंडेशन को ज़्यादा आइसोलेट करके रखा जाता है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू सर्टिफाइड से, ठीक। अब ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप खत्म। अब दूसरी आपकी बस्ती है क्रॉप क्रॉस पॉलिनेट से, मतलब कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है। बेसिकली इसको 2 या 3 में, अभी मैं क्रॉस पॉलिनेटेड को यदि ऑफन क्रॉस में मर्ज कर दूं तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए ऐसा करते हैं कि इसको 3 भागों में बांट देते हैं। एक आपका सेल्फ बांट देते हैं, एक क्रॉस बांट देते हैं, एक ऑफन क्रॉस बांट देते हैं, ठीक है। तो 3 भागों में इसको हमने क्लासीफाई कर दिया। अब दूसरा है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप है, जैसे मेज और मस्टर्ड या रैपसीड, ठीक है। मेज यानी मक्का और मस्टर्ड रैपसीड, इसमें ये सारे के सारे आप जितने भी बताएंगे वो क्रॉस पॉलिनेटेड हैं, ठीक है। तो मेज और मस्टर्ड में जो है फाउंडेशन में डिस्टेंस रखते हैं 400 मीटर और सर्टिफाइड के रखते हैं 200 मीटर। इसको याद रखना, मेज और मस्टर्ड के लिए फाउंडेशन में रखते हैं 400 मीटर और सर्टिफाइड में रखते हैं 200 मीटर। पर्ल मिलेट में क्या है कि पर्ल मिलेट में 1000 मीटर रखा जाता है फाउंडेशन। पर्ल मिलेट जिसको हम बाजरा कहते हैं, इसमें फाउंडेशन को रखा जाता है 1000 मीटर और सर्टिफाइड को रखा जाता है 200 मीटर। ये 200 मीटर वाला क्वेश्चन इस बार IBPS एफओ के मेंस में आया था, ठीक है। तो पर्ल मिलेट में जो इसकी डिस्टेंस होती है वो है फाउंडेशन में 1000 और सर्टिफाइड में 200। फिर सनफ्लावर और सनफ्लावर और सैफफ्लावर, इन दोनों में जो फाउंडेशन सीड है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो 400 मीटर होती है और जो सर्टिफाइड होती है उसकी 200 होती है, ठीक। और उसके बाद कैबेज और कलीफ्लावर में जो फाउंडेशन शीट की रखते हैं, ठीक है, वो है होती है 1600 मीटर और जो सर्टिफाइड है वो है 1000 मीटर। तो आप इसको एक और लास्ट में आपका बचता है ओनियन में जो है, उस ओनियन को एकदम अच्छे से याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो ओनियन में जो फाउंडेशन शीट की आइसोलेशन डिस्टेंस रखी जाती है वो 1000 मीटर रखी जाती है और जो सर्टिफाइड की होती है वो 400 मीटर होती है, ठीक है। तो एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं जैसे कैबेज के साथ कलीफ्लावर आया, सी से कैबेज, सी से कलीफ्लावर, ठीक है, और फाउंडेशन में उसमें 1600 और 1000, ठीक, इसको याद रखना। सनफ्लावर सैफफ्लावर, इन दोनों में जो फाउंडेशन होती है 400-200, ठीक है। उसके बाद पर्ल मिलेट 1000-200, जो कि क्वेश्चन में पूछा भी गया था इस बार IBPS एफओ के, और मेज और मस्टर्ड है जो 400 और 200, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ओनियन में जो है, ओनियन में 1000 और 400 मीटर, 1000 फाउंडेशन के लिए और सर्टिफाइड के लिए 400। अब हम जो तीसरा क्लासिफिकेशन हमारा है वो है ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो उसमें जैसे पिजन पी है यानी अरहर, कैजनस कैजान, ठीक है, उसमें हम उसकी जो डिस्टेंस होती है फाउंडेशन की वो 100 मीटर होती है और जो सर्टिफाइड की होती है वो 50 मीटर होती है। फिर वहीं दूसरी बात करते हैं कॉटन की। ये सारे ज़्यादा जितने मैं बता रहा हूँ ये ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड है। ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन 5 से लेकर 30% तक ही होता है, बाकी सारा का सारा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन 5 से 30% तक होता है। ऐसी प्रकार की फसलों को हम ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। तो पिजन पी में 100 से 50, कॉटन में 50 से 30, सोरघम, रेड ग्राम और ब्रिंजल, इन तीनों में 200 से 100 मीटर होती है, ठीक है। और ओकरा और चिली यानी भिंडी और मिर्च, इन दोनों में 400 और 200, ठीक है। ये ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं। तो इसको जरूर याद रख लेना, ये आइसोलेशन डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो दूसरा वाला वीडियो जाएगा उसमें हम SMR और SSR को बताते हैं। ये जितने भी वीडियो आपको जाएंगे ये सारे के सारे फैक्चुअल डेटाबेस होंगे, ठीक है, इसमें केवल फैक्ट होंगे और ये डेटाबेस होंगे। तो इसको प्लीज़ 1 बार 2 बार इसको सुनिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।